कहेंगे। सही है। अच्छा, बिनते मोहम्मद अर्शद ने एक वर्ड यूज किया, रेफरेंस। रेफरेंस देंगे, हम कैसे रेफरेंस देंगे? हम्म, मोहम्मद शहीर। रेफरेंस देने के लिए हम जो हाइपर रेफरेंस लिंक वाली सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर डॉट स्लैश और आगे हमारे पास फाइल शो हो जाएगी, वहाँ से हम स्टाइल डॉट सीएसएस जो हमने बनाई होगी फिर वो उसका दे देंगे रेफरेंस। हम्म, चलें ठीक है, हम किसी और से पूछते हैं। कौन करेक्शन करेगा इनकी? सोहेब। यस सोहेब। अच्छा, घबराया ना करें, वैसे गलत बताने से भी घबराया ना करें, ठीक है? गलत जब तक बताएंगे नहीं तो आपके जहन में जो चीज़ गलत है वो ठीक कैसे होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। इंटरनल से सबको पूछा था। जी जी, इंटरनल सीएसएस में ऐसा हुआ था। सर हम फिर स्टाइल में स्टाइल का टैग लिखेंगे, उसमें जोन से हमने हेडिंग जिसका हमने स्टाइल चेंज करना होगा यानी कलर चेंज करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल H4 है वो लगाएंगे। उसके बाद हम ब्रेसेस वाली ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें हम फिर बताएंगे कलर कॉलन और आगे जो हमने कलर चेंज करना है वो बता देंगे। ठीक है, गुड। सोहेब ने भी आंसर दे दिया, सोहेब ने सही आंसर दिए, आपने भी सही आंसर दिए। अ, हमारे पास सेलेक्टर्स की क्या वैल्यू है, मतलब अच्छा कितने तरह के सेलेक्टर्स हैं हमारे पास, और कौन कौन से हैं? राशिद इनोसेंट। जी राशिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, बस गला बैठा है। अच्छा सर, ये तीन तरह के होते हैं काम। ये फर्स्ट हमारे पास आईडी नेम, और दूसरा हमारे पास क्लास, और तीसरा आपके पास नेम आईडी और क्लास, ये तीन है पड़े। सही है, गुड। अच्छा। सर जी जी फहीम। सर सेलेक्टर अगर देखे जाएं तो सर इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। बेसिक सेलेक्टर्स हैं, उनमें से फिर पांच हैं। फिर कंबाइनिंग सेलेक्टर्स हैं, उनमें तीन चार टाइप्स हैं। तो ये तीन बता रहे हैं सर, ये कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। फहीम, फिल वक्त जो बिल्कुल बेसिक सेलेक्टर्स है ना वो हमारे पास तीन ही होते हैं, ठीक है? बाद में इनको हम कंबाइन करके मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेलेक्टर्स बनाते रहते हैं। जो कंबाइंड सेलेक्टर्स है उसमें भी तो या तो नेम आईडी से ही कंबाइन कर रहे होते हैं ना हम लोग। हेलो फहीम। जी सर, ठीक तो है। इनकी सब कैटेगरी से ना आप कंफ्यूज ना हो। हम नेस्टिंग सेलेक्टर्स, नेस्टेड सेलेक्टर्स भी यूज करेंगे, ठीक है? कंबाइंड सेलेक्टर्स भी यूज करेंगे, आफ्टर, बिफोर और चाइल्ड, ये सब कुछ बहुत सारे यूज करेंगे, ठीक है? बट मेन इसके यही होते हैं, तीन ही होते हैं, ठीक है? जी। ओके सर, थैंक यू। अ, कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कर ले। नहीं क्वेश्चन किसी का भी? अच्छा, मैं फिर करता हूँ एक क्वेश्चन सबसे, बल्कि मैं डायरेक्ट पर्सन से क्वेश्चन करूंगा। हम्म, ये एक है क्या नाम है इनका? राजिया इकबाल, गालिबन राजिया इकबाल या रजिया या जो भी। आप मुझे एक्सटर्नल स्टाइलिंग के बारे में बताएं।
शायद वो अवेलेबल नहीं है, मे बी उनका माइक नहीं चल रहा। आप टेक्स्ट में बता सकती हैं लिखकर। वेल नो प्रॉब्लम, हम किसी और से पूछते हैं अभी। आप लोग तो जिन्होंने हैंड रेज किए वो तो फेमस फेमस पर्सनालिटी। अच्छा, रिच इस्लाम, आप अपना इंट्रो करवाएं, पहले अपना नाम बताएं, फिर बाद में आप आंसर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल आदिक है और एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर सकते हैं हम CSS के साथ। तो HTML में उसको लिंक करते हैं, लिंक टैग के जरिए सोर्स लगाते हैं, साथ उस स्टाइल डॉट CSS का हम अटैच कर देते हैं और उसमें एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है। ये चीज़ें। गुड, बहुत अच्छा। वेरी वेल। अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं ये कोई और है। वजाहत हुसैन, आप लेक्चर को रिवाइज कर दीजिए, स्टाइलिंग वाले को। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेरी पहली क्लास है। तो जी जी सर 3 टाइप के आपने ये बताए हैं, एक जी। इंटरनल, एक इनलाइन और एक एक्सटर्नल। सर इनलाइन वाले में जो है हम डायरेक्टली जो है प्रॉपर्टी के आगे स्टाइलिंग वगैरह कर देते हैं, और इनलाइन वगैरह में हेड के अंदर जो है हम property का name, उसके आगे जो भी हमने स्टाइल वगैरह करने हैं या विड्थ वगैरह सेट करनी है वो वहाँ पे हेड में करते हैं। और जो एक्सटर्नल है उसमें हम CSS जो है वो उसकी लिंक रेल लगा के HTML में तब जाके प्रॉपर्टी नेम CSS में करके हम उसकी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। कोई ऑफिस से जिंगर रोल वगैरह कुछ मंगवाना है, मैं जा रहा हूँ। वजाहत, माइक ऑफ कर। हेलो सर लेफ्ट हो गए, शायद कोई इशू हो गया। सर, लेफ्ट हो गए? जी मुझे लगा मेरा कोई मसला है। नहीं नहीं, मैं मीटिंग में हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। चलो ठीक है, मैं कहा अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो यहाँ पर अभी मीटिंग एंड करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी सर मेरी ये फर्स्ट क्लास है, मैंने ये लेक्चर जो है 4 उसकी वीडियो देख ली है, एक रह गई है बस। तो सर जी। मुझे इसके असाइनमेंट्स वगैरह जो मैंने सब शेयर करने होंगे उस सब चीज़ का सर मुझे प्रोसेस बता दें सर। उसका ये है कि हम हमने लिंक शेयर किए हैं क्लास में हर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको असाइनमेंट्स भी सेंड कर देगा।
और उनके सर सबमिशन लिंक भी सेंड कर देगा। सर ग्रुप में तो मतलब सिर्फ एडमिन ही मैसेज सेंड कर पा रहे हैं। वो मैं उसको प्राइवेसी हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑल राइट, और किसी का कोई थैंक यू सर। क्वेश्चन? ये आयशा शेख ने हैंड रेज किया हुआ है। जी आयशा। इनलाइन सीएसएस थोड़ा सा बता दें प्लीज। अच्छा, इनलाइन सीएसएस में यही होता है कि हम एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है, और उसी एट्रीब्यूट के जरिए से हम उसके अंदर जो भी स्टाइलिंग करनी होती है वो कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बल्कि शायद क्वेश्चन भी था एक स्टार्टिंग पर, बिल्कुल स्टार्टिंग पर, मैं उनको भी दोबारा एक दफ़ा कह देता हूँ। ये इनलाइन स्टाइलिंग यानी कि लाइन के अंदर ही स्टाइलिंग, नाम से जाहिर है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया, ठीक है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया और एट्रीब्यूट के अंदर उसकी वो मैंने कह लो कि उसकी वैल्यू कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली मैंने। प्रॉपर्टी यूज़ करने लगा मैं कलर। कलर इसलिए यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पर क्योंकि बहुत ईजी चीज़ होती है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं, आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं था। ये देखें ब्लू कलर इनलाइन सीएसएस, ठीक है, ये टोटल इसका काम है। अब ये लास्ट में सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो पिछली से डिस्टर्ब ना हो। अब मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर ये एक्वामरीन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड पे कोई और कलर होगा, ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड पे ये कलर है एक्वामरीन और स्टाइलिंग पे ये वाला कलर है, ठीक है। तो होगी रिवाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? अच्छा सर, जी फ़हीम खोसा। सर जी ये जब हम बैकग्राउंड कलर आपने लगाया तो वो तो पूरी लाइन पे आ गया। लेट्स सपोज हम उसी स्पेसिफिक जो है ना प्लेस को जो है ना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे या अभी आप बताना चाहेंगे सर? फ़हीम, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टैग्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इनलाइन टैग्स, एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट सी, ठीक है। ठीक है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जो पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। जब हमें इन्हें ब्लॉक लेवल से इनलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी ये इसका टेक्स्ट होगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, राशिद इनोसेंट जी, राशिद इनोसेंट। सर सवाल ये है मेरा कि इस वक्त हम CSS सीख रहे हैं और जी जी। तकरीबन हमारे 10 से 15 लेक्चर हमारे इस वक्त रहते हैं, ठीक है। ये अगर ये 15 मई को अगर हमारा जो लेक्चर वगैरह जो टॉपिक वगैरह जो ये खत्म होना है, ये हम्म। कोर्स जो है हमारा है पड़ा, तो ये हम किस तरह ये कवर करेंगे? उसमें हमने जावा स्क्रिप्ट भी हमने सीखनी है और उसमें टाइप स्क्रिप्ट और बाकी जो चीज़ें आपको पता है, ये थोड़ा गाइड करते हैं आप। ठीक है राशिद, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। मे भी हम 3 या 4 क्लासेस ही इस पे रखें, ठीक है। इस तरह हमने 3-4 क्लासेस में HTML सीख लिया तो, क्योंकि HTML थी वो बिगिनिंग थी आप सबके लिए, बहुत बिगिनिंग चीज़ थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया ताकि वो ये सीख जाए कि सीखना कैसे है, ठीक है। स्टाइलिंग है, जिस तरह हम HTML को उन्होंने किया, स्टाइलिंग को वो बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। हमने सारी की सारी स्टाइलिंग थोड़ी करनी है, हमने सिर्फ एक एक आइडिया लेना है कि बेसिकली स्टाइलिंग होती कैसे। फिर उसके बाद हम कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ करेंगे स्टाइलिंग के, ठीक है। हम मे बी 4 मैक्सिमम 4 या 5 क्लासेस के अंदर ये CSS कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आइडिया, हमारा ज़हन है कि हम कह लें कि तकरीबन 4 या 5 वीक्स, आई मीन 1 महीना तकरीबन, 1 महीना हम क्लासेस थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे उसके अंदर। हम उस 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी, या यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है कह लो कि जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की, वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितना टाइम है हम सारा का सारा रिएक्ट करेंगे या टाइपस्क्रिप्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे या नेक्स्ट जेएस करेंगे। आई प्रेफर नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हमें टाइम लगा
हमारा कोर्स रहता हुआ तो हम 2-3 वीक और एक्सटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं इसमें। तो जिस चीज़ का जो क्वेश्चन रह गया आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो बस मेहनत करें। सर वो एक्सटर्नल सीएसएस दोबारा डिस्कस कर दें प्लीज। राबिया चलिए मैं थोड़ा सा बस। चलिए मैं कर देता हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस में हमारे पास जितनी भी स्टाइलिंग है वो हम एक अलग फाइल के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह हम इंटरनल सीएसएस के अंदर उनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को जिनको हमने स्टाइलिंग करनी होती है, ठीक है। सेम वही की सीएसएस हम उनको वहाँ से उठाकर एक अलग से फाइल बनाते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। बाद में उस फाइल को हम लिंक कर लेते हैं HTML के साथ, ताकि जो हमने लिंक किया है जो भी हमारी स्टाइलिंग है वो सारी की सारी इंप्लीमेंट भी हो सके एक्चुअली में, ठीक है। ये 1 मिनट आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखें जिस तरह हमारे पास ये H4 और H1 का टैग था, इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हुई भी है, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं मैंने की नहीं, वो आप मैंने ये काइंडली माइक बंद कर लीजिए अपना। ये अलग से फाइल है style.css, ठीक है। तो यहाँ पर H1 और H4 देखिए मैंने क्या किया, H1 का मतलब है H1 टैग, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके आगे से कलर चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद H4 सेलेक्ट किया, उसका कलर भी चेंज कर दिया। तो ये जो भी स्टाइलिंग है ये सारी की सारी इस स्टाइल्स के अंदर है। अब इस स्टाइल की ये तो एक सेपरेट फाइल है और ये सेपरेट फाइल है। अब ये स्टाइलिंग इस पर इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे इन दोनों को लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक मैंने कैसे किया, हमारे पास एक टैग होता है लिंक का, ठीक है। अब ये जो चीज़ें बाय डिफॉल्ट चीज़ आप इसे ना भी करें ना तो ये फिर भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लग गई स्टाइलिंग सारी के साथ। 1 मिनट, ये क्यों इशू कर रहा है? खैर इसका अच्छा इसका रिलेशनशिप स्टाइल्स का, ठीक है ठीक है। ये स्टाइल शीट है, हमने एक स्टाइल शीट लिंक की है जिसकी वजह से ये हमारा हाइपर लिंक रेफरेंस है styles.css, मतलब कि हमारी स्टाइलिंग इसके अंदर पड़ी हुई है और वो सारी की सारी स्टाइलिंग हमने हेड के अंदर लिंक कर दी है, ठीक है। अच्छा ये मैंने पहले गलती से आपको इसलिए कह दिया कि आई थॉट ये एक एक्स्ट्रा जिस तरह नेम करके होते हैं एट्रीब्यूट्स ही वो है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है कि इस लिंक टैग का रिलेशनशिप क्या है जो ये फाइल आ रही है, ठीक है। इसका रिलेशनशिप है कि ये स्टाइल शीट है एक, ठीक है। तो हमने एक स्टाइल शीट लिंक की है, उसका एड्रेस ये है, उस एड्रेस में जो भी स्टाइल्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे हेड में इंपोर्ट हो गए। इस तरह हम पहले हमने स्टाइल टैग लगाकर बनाए थे एट्रीब्यूट स्टाइल्स, अब वो इसकी जगह पर डायरेक्टली इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है, लिंक हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास H4 और H1 पर स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है। चलिए ठीक है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा समझ। अब इन जो भी आज प्रॉपर्टीज पढ़ाई है आपको मैंने, कल हम आईडीज और क्लासेस को डिस्कस करेंगे और कल हम थोड़ी मजीद सीएसएस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस में ये कंप्लीट करेंगे और हम बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टाइलिंग फ्रेमवर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम उनको यूज़ करते हुए अपना एक एटलीस्ट एक गुड लुकिंग वेबसाइट बना सकें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और खूब मेहनत करें। बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।